दोस्तों, एक बात सुनने की बड़ी बड़ी बात सुनने में आई है कि जो सीमा हैदर का केस लड़ा जा रहा है वकीलों के द्वारा, वो फ्री में लड़ा जा रहा है। अपने देशों से मोटी मोटी रकम जमानत करवाने के 2-2 लाख 10-10 लाख और घुसपैठिया से फ्री में। भाई ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी देशद्रोही इस घुसपैठिया से फ्री में मुकदमा क्यों लड़ा जा रहा है? मोटी ली गई है, लेकिन ये सगुफा फेंका जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि फ्री में केस लड़ रहा हूँ। अगर फ्री में केस लड़ रहे हैं तब भी तो चिंता वाली बात है कि हैं अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से रिश्वत ले रहे हो, फीस ले रहे हो और उससे फ्री में। और अगर कह रहे हमने फ्री में मतलब लिया है बहुत ज्यादा मोटी रकम, तब भी जांच बैठेगी। तो कुल मिलाकर के ये जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को बर्बाद किया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जनता को मोड़ा जा रहा है। इंडिया में ही रहेगा, इंडिया का खाएगा, इंडिया में ही सब कुछ करेगा और लोगों को ठेंगा दिखाएगा। नागरिकता पाने के लिए कुछ भी करेगा। नागरिकता पाने के लिए हड्डी हड्डी, मंजा मंजा, मांस मांस बिखर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो 7 बच्चे हुए, अभी तो 14 पैदा करूंगी, नागरिकता लेके रहूंगी। वाह भाई, फिर भारत के लोग कहाँ जाएंगे? भारत के लोगों को रोजगार नहीं है। डेली 1000 बंदे बेरोजगार रोड पे घूमते हैं। इतने लोग बेघर हैं जिनकी झोपड़पट्टी में एक बूंद बाहर नहीं जाती, घर के अंदर ही आती है। एक सूर्य बाहर नहीं जाता, घर के अंदर आता। इतने छेद हैं झोपड़पट्टी में, उनका क्या होगा? और फिर सेफ्टी का क्या होगा भारत की? जो तुम लोग खदेड़ खदेड़ के भारतीयों को नफरत में खाने के लिए चिंता करके बैठे हो, खाना चाहते हो, मारना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, हिंदुत्व खत्म करना चाहते हो, इस्लाम की स्थापना करके मंदिरों को गिराना चाहते हो, उसका क्या? यहाँ के 4-5 डॉक्टर पकड़े गए हैं जो कि MBBS सर्जन थे। उन सर्जनों ने यहाँ को इस्लाम स्थापना करने के लिए, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए बहुत बड़े बड़े बॉम्ब बना रहे थे। उन पे हम भरोसा करके बैठे थे, जो कि यहाँ पैदा हुए, यहाँ जन्मे, यहाँ खाए, यहाँ पिए, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का संस्कार, यहाँ की बोली, यहाँ का मजाक। उन्होंने हमसे धोखा किया। तुम पे भरोसा करेंगे? तुम पे? अगर तुम सच्ची सनातनी होती ना, अगर अभी हमारी कोई बहन है, कोई भाई है, कोई रोता है तो हमारा दिल तड़पता है, हम उसके लिए दौड़ते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं, उसके लिए हम पैसे भी निकालते हैं। लेकिन एक बात बताइए, तुम्हारी वजह से कितनी औरत डिप्रेशन में गई है, पता तुम्हें? हमारे देश में ऐसे कोई आके बैठ जाएगी, बड़ी चिंताजनक बात है। और सरकार कुछ नहीं कहेगी, सरकार कुछ नहीं बोलेगी, कानून कुछ नहीं कहेगा, पुलिस कुछ नहीं बोलेगी कोई। और सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है, सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बड़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं, भाभी प्रेग्नेंट हो गई हैं। तुमने अपनी बात भाभी की भी प्रेग्नेंट की सलाह दी थी? तुम्हारी भी भाभी प्रेग्नेंट हुई होंगी, तुमने कभी बनाया वीडियो? लेकिन ये भाभी प्रेग्नेंट हुई है तो वीडियो बनेगी। वाह भाई वाह, कितनी बड़ी खुशखबरी दिया है तुमने जीवन में। दोस्तों, यहाँ सब गेम प्लान है। किसका? डॉलर का। अगर डॉलर बनते हैं तो पिछवाड़ा झुक करके दिखा देंगे, नंगे हो करके। अगर ट्रम्प कहेगा कि अगर अपनी माँ का पिछवाड़ा दिखाओगे तो $10-15 और बढ़ा दूंगा। अगर ट्रम्प कहेगा कि अपनी बेटी का पिछवाड़ा मुंबई हाईवे पे दिखा दो तो हम तुम्हारे $30 एक बार में कर देंगे ये लोग इतने गिरे हुए हैं, नीच। ऐसे थोड़ी भारत में आ गए थे अंग्रेज, ऐसे ही थोड़ी भारत में आ गए थे मुगल, ऐसे ही थोड़ी काशी के पंडित को तोड़ा गया था तो वो गुरु गोविंद साहब के पास और उनके पास गए थे। ऐसे थोड़ी, ये हैं ही दोगले, महादोगले। ये पता लोग ये क्या करते हैं? जिस डाली पे बैठते हैं उसी डाली को कट कर देते हैं और फिर हा 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 हंसते हैं, वाह मैंने डाली कट दी। फिर औंधे मुंह गिरते हैं, फिर इनके पीछे लाल लाल हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे भारतीय हैं। इनको ऐसे थोड़ी विदेशों में गधा कहा जाता है, भारतीय गधे। जानते हो विदेशों में हम लोगों को गधा कहा जाता है, गधा, काले गधे, घोड़े कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मूर्ख नहीं है ये। अपनी बेटी को, अगर इनसे कोई कहे कि अपनी बेटी को बेच दो, तुम्हें 10 दिन तक खाना बढ़िया आराम से मिलेगा, तुम लेटे रहना, बेच देंगे। गिरे नीच। बूढ़ी बूढ़ी औरतों को सताएंगे, उनको ताना मारेंगे। अगर बूढ़ी औरत कहे आ जाओ सुहाग रात मना लो, तुरंत कहेंगे आओ, आ रहा हूँ, जल्दी खोल के बैठो, आ रहा हूँ। इतने गिरे नीच हैं। अपनी माँ को नहीं छोड़ेंगे, अपनी माँ को
अगर खटारा गाड़ी आई है, थूका हुआ गुलाम हैदर का थूक आया है, इतने खुश हो रहे हैं, कहीं 16 साल की आ जाती तो क्या होते हैं। तो दोस्तों अभी ये नागरिकता के लिए गेम प्लान चल रहा है। पेट फूला रहेगा तो ना तो कोर्ट जाना पड़ेगा, ना तो कोई ऑब्जेक्शन होगा, ना डिटेंशन सेंटर होगा, ना कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ा देशद्रोही घटिया इंसान, गिरा नीच नेत्रपाल का सपूत सचिन, कैसा मर्द है ये सचिन। अच्छा, एक मर्द कह रहा था कि सचिन से महान धरती पे कोई नहीं है। तो किसी ने पूछा कैसे, बोले कि किसी के 4 बच्चों को अपना लेना बहुत बड़ी बात है। भाई क्या कमाई करता है सचिन जो अपना लिया है? कितनी हुंडी कमाता है जो खिला रहा है 4 बच्चों को, 4 बच्चों को दिखा दिखा के भुना रहा है। और सच पूछो तो कई चैनल भी इन्हीं बच्चों से चल रहे हैं, ठीक है। और हमें भगवान न करे कि इन बच्चों का चैनल का पैसा आए, हमें नहीं चाहिए। कितने बच्चों के, इनके बच्चों के वजह से कितनों के चैनल चल रहे हैं, ठीक है। तो सचिन महान नहीं है, तुम लोगों की सोच महान है। जैसे